समंदर किनारे जलपरी बहुत ही घायल अवस्था में पड़ी थी। एक इंसान आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, क्या तुम्हें यहाँ पे पहली बार आई हो। फिर उसके बाद जलपरी कहती है, एक तेज हवा का झोंका आया, एक बहुत बड़ा सा तूफान था और उसने मुझे यहाँ लाके पटक दिया और मुझे कई सारे चोट लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। ऐसा कहकर वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद तुम डरो मत, कल सुबह मैं तुम्हें समंदर में छोड़ाऊँगा। उसके बाद उसको लेके जाता है और जंगल में ही एक पेड़ के नीचे रख देता है और उसके बाद वह कुछ जड़ी बूटियों का पत्ता तोड़कर उसके रस को और वो जलपरी के घाव पर लगा देता है। वो कहता है कि कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी और कल सुबह मैं घर जाकर आता हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें समंदर में छोड़ दूँगा। उसके पहले कहती है कि हाँ हाँ, बहुत रात हो गई है, बहुत तेज तूफान भी है, तुम अपने घर चले जाओ, सुबह आना, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगी। उसके बाद वह उसको वहीं पे छोटा सा तालाब में उसको छोड़ के चला जाता है और जब वो जाते रहता है तब उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिजली गिर जाती है और उसकी वहीं पे बहुत मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुबह सुबह उसका बेटा और जो उसकी बीवी मालती है वह उसको ढूंढते हुए निकलती है और वह उसको मृत अवस्था में मिलता है। उसके बाद छोटा बेटा कहता है, माँ अब हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, हम अपने पापा के बिना कैसे रहेंगे। उसके बाद वो कहता है, माँ चलो अब हम घर चलते हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम अब क्या काम करोगे। उसके बाद वो कहता है, माँ तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसी के सुबह उसका बेटा जाता है और कई सारे जगहों पे काम तलाशता है, लेकिन जब वह रात को लौट के आता है तब उसे कोई काम नहीं मिलता। वो माँ को कहता है, माँ मुझे कोई काम नहीं मिला है, मैं बहुत अभी छोटा हूँ ना, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। उसी के सुबह जब वो जाता है तब वो देखता है कि एक कूड़ा वाला के पास कांच का बोतल, प्लास्टिक के डब्बे और कई सारी चीज़ें रखी हैं। वो सोचता है कि वो भी ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके लेके आएगा और वो भी उसको बेचेगा। उसके बाद वह हर जगह ऐसी सामानें खोजने के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं और बाजार से कुछ चावल और आलू लेके आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो आज का खाना का जुगाड़ हो गया। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं जाके कुएं से पानी लेके आती हूँ। जब वो वहाँ पहुँचती है तब गांव की औरतें वहीं पे इकट्ठा रहती है और वो उनसे कहती है, मालती से, कि देखो देखो वो कचरा उठाने वाले की माँ आई है। अरे तुमने क्या सोचा कि हम तुम्हें इस जगह से पानी लेने देंगे, चले जाओ यहाँ से, बहुत बेकार हो तुम, इस नदी का पानी भी गंदा हो जाएगा। हाँ हाँ चले जाओ, यहाँ मत रहो, मैं तुम्हें यहाँ से पानी नहीं लेने दूंगी। फिर उसके बाद मालती कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये मेरे से ये बहुत गलत कर रहे हो। उसके बाद मालती रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है उसके बाद वो कहती है कि एक ही तो कुआं था गाँव में, अब मैं पानी कहाँ से लूँ, और ये पानी अगर मैं लूँगी भी तो लोग कह रहे हैं कि ये गंदा हो जाएगा। उसके बाद वो कहती है कि अब गांव के पास एक ही तालाब है और मुझे वहां से पानी लेने जाना है। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है तब वो वहां पे बहुत फूट फूट कर रोने लग जाती है और वो इतना रोती है कि वहां पे जो जलपरी रहती है उस पानी के अंदर वो ये सारी चीज़ें छुप छुप कर सुनते रहती है और वो कहती है कि अरे ये पानी तो बहुत गंदा है, मैं कैसे ये पानी पीऊँगी। उसके बाद जलपरी बाहर आती है। जैसे ही जलपरी बाहर आती है तो मालती बहुत डर जाती है और वो कहती है कि डरो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारे पति की मृत्यु मेरी वजह से हुई है, वह मेरी बहुत मदद किया करते थे और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे रखा है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। क्या तुम्हें अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा गहरा दूंगी। और वो कहती है कि क्या तुम मुझे ये सब दोगी, मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है कि अरे रख लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बड़ा सा घड़ा दूंगी और उसमें जो तुम पानी डालोगी और जो तुम्हारी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो जलपरी है वो उसको एक
बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा देती है। वो घड़ा लेके अपने घर आती है और अपने छोटे बेटे बिट्टू को सब कुछ बताती है कि कैसे उसको जलपरी मिली। और वो जो बिट्टू है उसमें पानी डालता है और पानी डालते वक्त उसके मन में बहुत सारे पैसे रहते हैं। और जैसे ही वो पानी उसमें डालता है वो पानी जो है वो पैसे में बदल जाती है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जो मालती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, कल सुबह ही हम इसे एक बहुत बड़ा दुकान खोलेंगे और हमारी सामग्री को पूरा करेंगे। और वो सारी चीज़ें बाजार से खरीद के लेके आके अपना एक दुकान बनाती है और अपने घर रिपेयर करवाने के लिए भी लोगों को पैसे देती है। उसके बाद वह जाते ही एक दिन बाजार जा रही थी और गांव की महिलाएं कहती है कि ये तो वही बिट्टू की माँ है जो कूड़ा बेचता है, लेकिन ये इतना अमीर कैसे हो गई और इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये जरूर उस तालाब का कमाल है। कल सुबह ही हम लोग उस तालाब जाएंगे। और देखते ही देखते कल सुबह हो जाती है और सभी महिलाएं एक ही जगह पे इकट्ठा होती है। और इसी के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो जा रही होती है, कहती है कि आज हम ये चीज़ें पता लगा के रहेंगे और उस तालाब में जाल फेंकेंगे। और जैसे ही वो जाल फेंकते हैं उसी जाल में वो जलपरी जो है वो अटक जाती है और उसको ऊपर करते हैं। और वो कहते हैं, गांव की महिलाएं कहती हैं, जो घड़ा तुमने मालती को दिया था वही घड़ा हमें भी चाहिए। जलपरी कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई कुछ नहीं किया है, उन्होंने तो मेरी मदद की थी इसीलिए मैंने उनकी मदद की, कृपया मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक ये सारी आवाज़ें जो है मालती और बिट्टू को आती रहती है और वो घड़ा लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि जलपरी को छोड़ दो, वो तुम्हारे क्या बिगाड़ा है, ये लो घड़ा। और इसी तरह बिट्टू और जो मालती है वो जलपरी को उन महिलाओं के चंगुल से छुड़ा लेती है। और छुड़ाने के बाद वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूँगी। और वो उसको लेके समंदर में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि बिट्टू, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे थे, तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगी। और जैसे ही मैं चली जाऊँगी वैसे ही वो घड़ा भी चला जाएगा। और बिट्टू कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे पास रहना चाहिए हमेशा, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। जलपरी कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। और अब मैं जा रही हूँ, जैसे ही मैं गायब होंगी वो घड़ा भी गायब हो जाएगा। और जैसे ही वो जलपरी अंदर जाने लगती है जैसे ही वो जलपरी अंदर जाती है वैसे ही वो घड़ा जो है वो भी गायब हो जाता है। और इसी के साथ साथ दोनों माँ बेटे वापस आ जाते हैं समंदर से और दोनों ही अपनी दुकान को अच्छे से चलाने लगते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने